देखिए, आप सभी को नमस्कार। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, तहकीकात करेगी। और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी पूरे होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वहाँ पोस्टेड है, उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए। और जांच में पूरी बात आएगी। लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उस पीड़ित परिवार की ओर। और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा, आर्थिक से लेकर सभी तरह, वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित रूप से देगी। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़े हो रहे हैं। आप भी पहले आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आपको पता नहीं है बिहार की कानून व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। वो कुछ महकमे में, वो तो देखिए, जो अपोजिशन का काम है तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी, तो उसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है और ज़ीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार की एनडीए सरकार का। और जो भी इसके लिए हमने कहा, और अन्य अपराधों के लिए जो भी जिम्मेवार है, उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इस केस में भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ये कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक बेबुनियाद इस तरह का आरोप अपोजिशन लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आम जनता जानती है और उन्हें पूर्ण विश्वास इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आपने आश्वासन दिया था? नहीं, वो हमने कहा था। और जो भी उसमें हमने पूर्व में भी कहा है, जो ये परीक्षाएं हैं टीआरई 3 और अन्य परीक्षाएं, हम लोगों ने संबंधित कमीशन को, संबंधित बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी, जहाँ तक सक्षमता वाली परीक्षा है, सबको ससमय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है और वो लोग करेंगे। चुनाव से पहले आपके विभाग की अगर बात करें, एग्जामिनेशन की बात हो रही है, उठा दिया जाएगा जी। टीआरई 4 का जो एग्जाम नहीं, जो उम्मीद है पूरी, हम लोगों ने भी कहा है कमीशन को भी, और हमने कहा सक्षमता वाली जो विशेष परीक्षाएं हैं उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी हम लोगों ने कहा है। पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी की जाएगी। टीआरई 3 का पूरक परीक्षा को लेकर पूछा जा रहा है सर, टीआरई 3 का पूरक परीक्षा देखिए, सप्लीमेंट्री के बारे में वो कमीशन को निर्णय लेना है। और आपको मैंने बताया कि ये भी तो है कि सिर्फ बात इसकी नहीं है। हम लोग जो अनुकंपा आधारित नौकरियां हैं, जो लोग गुजर गए, शिक्षक शिक्षिका रहते हैं, उनको परिवार के करीब 6421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। और हम लोगों ने अधियाचना भी भेजी है जो स्पेशल टीचर्स की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो हम लोगों ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है और बीपीएससी से जो बातें हुई हैं, शीघ्र ही उसमें भी एडवर्टीजमेंट निकलेगी। टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया सर, लेकिन 2 में एससी एसटी विभाग का जारी किया गया और उसके बाद टीआरई 3 हमने आपको कहा, जो एक ही बात को बार बार आप पूछ रहे हैं, मैंने यही कहा कि कमीशन के को इसमें निर्णय। छात्रों की संख्या घट रही है स्कूल में, टीचर तो बड़े हैं। नहीं, आपका ये कहना कि छात्रों की संख्या घट रही सही नहीं है। इस बार भी ये नामांकन काफ़ी हुए हैं और 1,76,00,000 से भी ज़्यादा संख्या में छात्र आए हैं। साल दर साल जो आंकड़े बताते हैं बढ़ रहे हैं। बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, इसके ये आप ही को पता होगा, तब आखिर 1,76,00,000 से हर साल बढ़ कैसे रहा है। गेस्ट टीचर को पता है कि उनकी जो
जिन शर्तों पर उन्हें लिया था यूनिवर्सिटीज़ ने, उनको भी पता कि इन शर्तों पर लिया था और उन्हें ग्रेस मार्क जो देना था कमीशन को वो दे रहे हैं। तो ये कमीशन को इसमें निर्णय लेना है। जो जैसे जैसे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त होते जाएंगे, हम लोग की जो भी कमियां हैं यूनिवर्सिटीज़ में पूरी होती जाएंगी। तो मिसाइल नीति को लेकर कल आंदोलन छात्र करेंगे? नहीं, ठीक है, हर को अपनी बातों को रखने का अधिकार है और जो भी बातें हम लोग के संज्ञान में आती हैं उस पर हम लोग गौर करते हैं